पाहायला मिळतील. तर नॉन स्ट्राईक एंडला खेळताना पाहायला मिळतील रोहित पाडगे, ज्या आयकॉन प्लेअर म्हणून ज्यांनी घेतलेला आहेत ती मात्र नॉन नॉन स्ट्राईक एंडला आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतील. तर गोलंदाज अमित नाईक, एकटघर हे सुद्धा आयकॉन आपल्याला प्रथम गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतील. मात्र इथे सामन्यात स्टारेस खेळाडू दोन्ही संघाकडे पाहायला मिळतील आणि तेच स्टार खेळाडू आपल्याला आज मैदानामध्ये एकमेकांबरोबर झुंज देताना पाहायला मिळतील. पहिला षटक इथे मात्र हाताळण्यासाठी तयार आपल्याला पाहायला मिळतात. अमित नाईक एक मोठं नाव क्रिकेटमधील. हो, मोठा फटका केला, बॅटच्या मधोमध आलाय, नाईस साऊंड, चेंडू जातोय सीमारेषा जवळ आणि मला का टेनिस क्रिकेटमधील बेताज बादशाह म्हणून ओळखलं जातं त्याचं उत्तम उदाहरण पहिल्याच मात्र चेंडूवरती, दुसऱ्या चेंडूवरती सुद्धा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र स्लोवर डिलेव्हरी चेंज ऑफ पेस आपल्याला पाहायला मिळतं आणि हे क्रिकेटमध्ये महत्त्वपूर्ण आहे आणि तेच पाहायला मिळालं. ज्या प्रकारे मात्र पहिला चेंडू हाताळला गेला होता, थोडासा गती दिली होती आणि गुडलेंथवरचा चेंडू होता तो किरण पाटील यांनी चांगल्या प्रकारे खेळून काढला. हा सुद्धा त्याच प्रकारे खेळून काढलाय. चेंडू मात्र तेवढ्या जोरदार प्रहार केलाय, चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर, स्टेट हिट. इथे मात्र किरण पाटील ब्रँडेड षटकार. एक चेंडू मध्ये मात्र जरी निर्धाव गेला असला तरी पहिल्या चेंडूवरती प्रहार केला, दुसऱ्या चेंडू मात्र एक हातगाळताना खेळून काढण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, निर्धाव गेला होता, पण तिसऱ्या चेंडूवरती सुद्धा मोठा प्रहार केलाय. 3 चेंडू 12 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. एक जबरदस्त फलंदाजी आणि एक किरण पाटील, ज्या प्रकारे नाव मात्र या टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये घेतलं जातं त्याला साजेसा खेळ मात्र 3 चेंडूंवरती पाहायला मिळतोय. अंपायर किरण पाटील उल्वे. परत एकदा तसाच प्रकारे हलक्या हाताने खेळून काढलाय, उंची जास्त आहे, लांबी कमी, क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडूच्या खाली आणि इथे मात्र फलंदाज होतोय विकी मुंबईकर याच्या हातामध्ये झेल पाहायला मिळाला आणि बॅक टू पॅव्हलियन परतावा लागेल. किरण पाटील बिग विकेट, मोठा मात्र इथे मासा गाळाला आपल्याला पाहायला मिळतो. किरण पाटील सारख्या विकेटची मात्र इथे गरज होती आणि का मात्र 2 षटकार आपल्या षटकामध्ये निश्चित आले होते. त्यानंतर मात्र अमित नाईक यांनी मात्र इथे कमबॅक केलं, कारण ज्या प्रकारे गोलंदाजी करत असताना इथे अचूक हेरलं आणि इथे मध्ये गतीमध्ये परिवर्तन केलं गेलं आणि आपण पाहिलं लॉंग ऑनच्या रिझनमध्ये विकी मुंबईकर ह्या क्षेत्ररक्षकाला मात्र क्षेत्ररक्षक करताना पाहायला मिळालं आणि इथे किरण पाटील मात्र बाद करण्यामध्ये यशस्वी झालेत. गोलंदाज पहिल्या षटकामध्ये मात्र सफलता प्राप्त करून दिली आपल्या संघाला. अमित नाईक, हा खराब चेंडू निश्चित असेल, पंचांचा इशारा येतोय, नो फ्री हिट सुद्धा असेल. रोहित पाडगे यांच्यासाठी हा एक मोठं नाव क्रिकेटमध्ये सुद्धा निश्चित घेतलं जातं. आयकॉन प्लेयर असतील उल्वे ह्या संघाकडनं खेळताना पाहायला मिळतील. तर नवीन फलंदाज गेलेले आहे ते मैदानावरती प्रतीक पाटील. प्रहार तर केलं, इथे सुद्धा संधी प्राप्त होतं काय लॉंगॉनच्या रिझनमध्ये, परंतु इथे 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे धावतात. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न सफल होतोय. या 2 धावांनी धावफळकावरती धावा लागल्या जातात. 15-15. चांगली गोलंदाजी इथे पाहायला मिळेल, कारण पहिला षटक जर का विचार केला 2 मोठे फटके आल्यानंतर किरण पाटील प्रहार करतील, ऑन फायर खेळताना पाहायला मिळाले आणि आज काहीतरी वेगळा क्रिकेट आपल्याला किरण पाटील यांच्या बॅट्समधून पाहायला मिळेल का अशी परिस्थिती असताना मात्र चांगली गोलंदाजी केली आणि त्याच प्रकारे मात्र इथे किरण पाटील यांना बाद केलंय. क्षेत्ररक्षक थोडंसं पब्लिंग होताना पाहायला मिळतात. तो एक धाव मात्र इथे घेतली जातोय. रबर बॉल टेनिस क्रिकेटची ही मोठी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतात आणि माझ्याबरोबर रायगडमधील एक नामवंत समालोचक शेरोशायरी ज्यांची निश्चित ऐकण्यासाठी बरेच क्रीडा रसिक मात्र आतुर असतात, मनोहर पाटील सर वाजे यांचासुद्धा इथे आवाज आपल्यापर्यंत पोचणार आहे. त्यांची ऑडिओ किंवा व्हिडिओ क्लिप एक व्हायरल झाली होती, तुफान व्हायरल झाली होती आणि त्यानंतर मात्र प्रसिद्धीस होतात आले होते. मनोहर पाटील सर वाजे रायगड टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे समालोचक आणि त्याचबरोबर एक रायगडमधील नामवंत समालोचक, आमच्यासोबत आपल्याला त्यांचासुद्धा आवाज ऐकायला मिळेल. तर नवीन गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. तर प्रितेश पाटील, रोहित पाडगे, थोडंसं पब्लिंग होतोय, मात्र इथे निर्धाव चेंडू जाण्याचा एक धाव मात्र घेतली जाते. वाईट चेंडू 1+1 मात्र 2 धावा मात्र धावफलकावरती लागल्या जातील. चांगली मात्र फलंदाजी किरण पाटील यांच्याकडनं पाहायला मिळत होती. त्यानंतर मात्र रणनीती आखली गेली, आपल्या गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन केलं गेलं. गोलंदाज अमित नाईक यांना ज्यासाठी ज्यांना ओळखलं जातं त्यासाठी मात्र आपलं काम अचूक असं केलं आपल्या संघासाठी आणि किरण पाटील यांना बाद केलं. हो, इथे मात्र शेळचा वेध घेतलाय. आपण पाहतोय चेंडू मात्र जातोय
पॉईंट लेग रिझनमध्ये आणि त्याच प्रकारे चेंडूला उचलला जाते. एक धाव मात्र कंप्लीट केली जातोय. रोहित पाडगे आणि प्रतीक पाटील हे दोन फलंदाज मात्र मैदानामध्ये आहेत. तोपर्यंत थोडीशी मात्र उल्वे संघाला धावसंख्या जमवण्याची आशा असेल. प्रियांश 11 उल्वे हा संघ सुद्धा एक नामवंत संघ म्हणून ओळखला जातो. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयास होता. इथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आणि इथे फलंदाज बाद होतोय. एक मोठी विकेट आणखी मात्र प्राप्त केली जातोय. दुसऱ्या षटकामध्ये रोहित पाडगे हा सुद्धा फलंदाज मात्र स्वस्त्यामध्ये बाद होताना पाहायला मिळत आहेत. दोन फलंदाज इथे मात्र बाद होत आहेत. जे मात्र महत्त्वपूर्ण स्ट्राईकला गेलेले दोन फलंदाज एका बाजूला पाहिलं किरण पाटील आणि रोहित पाडगे. ओपनिंगची दोन्ही मात्र फलंदाजांना उद्ध्वस्त करताना पाहायला मिळालं आपल्याला रांजणपाडा ह्या संघाच्या गोलंदाजांना. ज्या प्रकारे रांजणपाडा ह्या संघानं जय हनुमान रांजणपाडा या संघानं रणनीती आखली. प्रतीक पाटील आपल्याला पाहायला मिळाले आणि आता जे फलंदाज चाललेले आहेत ते प्रतीक पाटील आणि प्रतीक पाटील आता सुद्धा फलंदाज गेलेले आहेत मैदानावरती. प्रतीक पाटील प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता. इथे पाहतोय आपण परत त्या क्षेत्ररक्षक मात्र ज्या प्रकारे क्षेत्ररक्षण केलं जातं क्षेत्ररक्षकांना एक चांगली स्थिती आपल्याला पाहायला मिळतोय. ज्या प्रकारे रणनीती मी वारंवार म्हणतोय की रांजणपाडा या संघानं आखली गेलेली आहे त्याच प्रकारे आत्तापर्यंत मात्र गेम खेळ त्या प्रकारे चालताना पाहायला मिळतोय रांजणपाडा या संघाकडनं. प्रतीक पाटील तर केला. इथं आपण पाहतोय लॉंग ऑनच्या रिझनचा डीपचा क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडूवरती येईल. चेंडूला उचलला जाईल तोपर्यंत मात्र एकच धाव कंप्लीट केली जातोय. या एके धावेला धाफळकावरती धावा लागल्या जात आहेत. 21 ऑन स्कोरबोर्ड. दुसरा षटक प्रितेश पाटील यांच्या रूपानं पाहायला मिळते आपल्याला रांजणपाडा ह्या संघाकडून. स्लोअर डिलिव्हरी हेच तर मात्र काय खासियत आहे प्रत्येक गोलंदाजाकडनं आणि तीच मात्र आपल्याला पाहायला मिळाली. काय गोलंदाजी मात्र इथे पाहायला मिळाली. ज्या प्रकारे मात्र आपण पहिला षटक हाताळण्यात आलं होता अमित नाईक यांच्याकडनं अशाच प्रकारे गोलंदाजी पाहायला मिळाली. त्यानंतर येत आहेत प्रितेश पाटील यांची सुद्धा गोलंदाजी अप्रतिम पाहायला मिळतोय. महत्त्वपूर्ण विकेट रोहित पाडगे याची सुद्धा प्राप्त करून दिली आहे. आणखी एक स्लोवर डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. मोठे फलंदाज प्रतीक पाटील आणि प्रतीक पाटील हे दोन फलंदाज मैदानावरती आहेत पण त्याच ताकदीची गोलंदाजी मात्र इथे केली जाते प्रतीक पाटील ह्या संघाकडनं. तर दोन षटकांचा विचार केला तर इथे मात्र गोलंदाज मात्र फलंदाजांवरती स्वार होताना पाहायला मिळतात. मात्र भारी होताना पाहायला मिळतात कारण ज्या प्रकारे गोलंदाजी केले धावफलकावरती दोन षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 21 धावा धावफलकावरती लागल्या जात आहेत. दोन्ही फलंदाजांना इथे मात्र पूर्णपणे जखडून ठेवण्याचं काम केलं गेलं आहे दोन्ही गोलंदाजांकडनं. अमित नाईक आणि प्रितेश पाटील या दोन गोलंदाजांनी ज्या प्रकारे प्रथमतः गोलंदाजी केली होती अमित नाईक यांची सुद्धा स्तुती करावी लागेल. 16 धावा निश्चित खर्च केले गेले होते आणि त्यानंतर 5 धावा फक्त खर्च केले गेलेले ते प्रितेश पाटील. एक चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. नवीन गोलंदाज परेश पाटील चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. इथे मात्र दोन्ही फलंदाजांना ज्या प्रकारे मात्र इथे खेळून खेळलेलं आहे त्याचं स्तुती करावी लागेल. प्रतीक पाटील आणि प्रतीक पाटील हे दोन फलंदाज मात्र फलंदाजी करत असताना थोडंसं मात्र अवघड काम इथे करून ठेवलेलं आहे रांजणपाडा ह्या संघाच्या गोलंदाजांनी. प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता. इथे मात्र सुनिश्चित ठिकाणी चेंडू जातोय. डिक्लेअर एक धाव मात्र धावफलकावरती येईल. 22 धावा धावफलकावरती लागल्या जात आहेत. तिसरा षटक मार्गस्थ आहे. 4 षटकांचा हा खेळ असेल आणि 4 षटकांमध्ये जास्तीत जास्त धावा जमवण्याचा प्रयत्न मात्र इथे करावं लागेल ते प्रियांशी 11 उल्वे ह्या संघाला. कारण 22 धावा तिसरा षटक मार्गस्थ असताना प्रहार तर केला. इथे मात्र चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. लॉंग ऑनच्या रिझनमध्ये जबरदस्त क्षेत्ररक्षणाचं प्रदर्शन करताना पाहायला मिळत आहेत हेमंत पाटील यांच्याकडनं आणि फलंदाज मात्र बाद होत आहेत प्रतीक पाटील. ज्या प्रकारे मी म्हटलं होतं की जय हनुमान रांजणपाडा या मात्र संघाने रणनीती आखली गेली होती कशा प्रकारे आपल्याला गेम घेऊन जायचं आहे. किरण पाटीलला प्रथमतः मात्र पहिल्या षटकामध्ये अमित नाईक यांनी मात्र बाद केलं. त्यानंतर गोलंदाज आले प्रितेश पाटील आणि महत्त्वपूर्ण रोहित पाडगे यांची विकेट प्राप्त केली गेली आणि तिसऱ्या षटकामध्ये मात्र परेश पाटील हे येतात गोलंदाजीसाठी आणि महत्त्वपूर्ण प्रतीक पाटील यांची सुद्धा विकेट मात्र प्राप्त केली गेली.
आणखी एक क्रिकेटमधील मोठं नाव प्रतीश पाटील यांची सुद्धा फलंदाजी पाहण्यास ज्या ज्या वेळेला संघ अडचणीत असतो आपला त्या त्यावेळेला मात्र महत्त्वपूर्ण जमेची बाजू मात्र प्रतीश पाटील यांच्याकडनं पाहायला मिळतात आणि तेच मात्र मैदानावरती जायला पाहतात. प्रतीश पाटील, गोलंदाज परेश पाटील, प्रतीक पाटील यांच्यासाठी हा मात्र थोडासा उचली घेणारा चेंडू होता. बॉन्सर इथे मात्र प्रयत्न केला गेला होता, असफल झाला आहे आणि नोचा इशारा मात्र पंचांकडनं येतोय. एक धावा मात्र धावफलकावरती जोडली जाईल. 23 धावा धावफलकावरती लागल्या जात आहेत. रांजणपाडा ह्या संघाचा आतापर्यंत पडगा जड वाटतोय आपल्याला, कारण ज्या प्रकारे मात्र गोलंदाजी केली गेली मतलब प्रथम गोलंदाजी. पुढे प्रेक्षकांना विनंती असेल की आपण रस्त्यामध्ये कोणतेही वाहन उभी करू नये, जेणेकरून येण्या जाणाऱ्यांना अडचण निर्माण होईल. तरी प्लीज बाईक तिथे आहे ती कृपया तिथून काढायची आहे. वैष्णव भुईर प्लीज आपण तिथे स्कूटी आणि बाईक बाजूला काढायची आहे. हा क्रिकेटचा आनंद, क्रिकेटचा उत्सव, क्रिकेटची जत्रा आपल्याला पाहायला मिळतो आणि ह्या आयोजनासाठी आणि क्रिकेटचा खेळाडूंना आणि प्रेक्षकांना आनंद भेटावा यासाठी मात्र इथे अट्टहास असतो आयोजकांचा. आणि आयोजकांकडनं सुद्धा बारीक सारीक गोष्टींवरती लक्ष असतं, तर कृपया कोणाला त्रास होईल असं काही इथे हे कुठं का. हो हो हो, इथे मात्र यष्ट्या उद्ध्वस्त, फर्निचर बरखास्त. कारण ज्या प्रकारे परेश पाटीलला गोलंदाजीसाठी आणला होता 3ऱ्या क्रमांकावरती आणि आपल्या मात्र गोलंदाजीची चुणूक दाखवते कमी वयामध्ये जबरदस्त गोलंदाजी कमबॅक केलंय. इथे मात्र परेश पाटील या गोलंदाजाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण विकेट जातोय. प्रतीक पाटील बॅक टू पॅव्हिलियन. प्रतीश पाटील आणि तुषार कोली ही जोडी सुद्धा महत्त्वपूर्ण आहे. मी म्हटलं होतं ज्या ज्यावेळी संघ मात्र अडचणीश पाटील हे मात्र तारणहार ठरताना पाहायला मिळालेत. त्याच प्रकारे आपण पाहिलं तर तुषार कोली यांचं सुद्धा नाव ह्या क्रिकेट विश्वामध्ये निश्चित घेतलं जातं आणि हे ह्या दोन जोडीवरती मात्र या दोन खेळाडूंवरती महत्त्वपूर्ण माझं बाजू असेल ती उल्वे ह्या संघाची. कारण पूर्णपणे अडचणीत सापडलेला आहे प्रियांस 11 उल्वे हा संघ. जय हनुमान रांजणपाडा हा संघ ज्या प्रकारे मात्र रणनीती आखली गेली होती 3ऱ्या षटकापर्यंत मात्र त्यांच्या बाजूने मात्र खेळ आपल्याला जाताना पाहायला मिळतोय. कारण धावफलकावरती धावा लागल्या गेलेल्या आहेत ते 23. 3रा षटक मार्गस्थ आहे. ती मात्र विकेट गेली, त्यानंतर मात्र थोडंसं अडचणीमध्ये सापडताना संघ पाहायला मिळतोय. उल्वे हा संघ प्रहार करण्याचा प्रयत्न होत असल्यावर डिलिव्हरी पूर्ण काम मात्र यष्टीरक्षक करताना पाहायला मिळतात. काय जबरदस्त. दोन्ही संघांच्या संघटकांना विनंती असेल की आमच्याशी लगेचच 6 फर्स्ट हाफच्या नंतर नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचा आहे. प्रशांत नवले आणि धीरज मात्रे, कृपया प्लीज कर्णधार आपण लगेचच आमच्याशी नाणेफेकीसाठी संपर्क करायचा आहे. अंतिम षटक आणि ह्या षटकामध्ये प्रहार करावे लागेल. दोन जोडी ज्यांना मी म्हणतो की नेहमीच आपला संघ अडचणीत असतो त्या वेळेला मात्र आपल्या संघासाठी हे दोन मात्र फलंदाज नेहमीच धावून येतात. तेच फलंदाज आपल्याला पाहिजे. प्रतीश पाटील प्रहार तर केलाय, चांगला फटका जबरदस्त. इथे मात्र काय होतोय आणि झेल बाद मात्र होतं. आणखी एक महत्त्वपूर्ण विकेट ज्या खेळाडूकडनं अपेक्षा मात्र इथे केली गेली होती. प्रतीश पाटील बॅक टू पॅव्हिलियन. पहिल्याच चेंडूवरती मात्र इथे मात्र स्वार होताना पाहायला मिळाले. ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली गेली आत्तापर्यंत स्तुती करावी लागेल. फलंदाजांना कोणत्याच फलंदाजाला मात्र इथे तेवढं खास काम करता आलं नाही पाहायला मिळालं. कारण इथे धावफलकावरती धावा फक्त लागल्या जात्या 23. अंतिम षटक असेल. 4था षटक हा मार्गस्थ असताना मात्र इथे अडचणीमध्ये सापडलेला पाहायला मिळतोय. प्रियांशी 11 उल्वे हा संघ. आणखी एक महत्त्वपूर्ण विकेट आपल्याला पाहायला मिळतात. आपण प्रतीश पाटील यांना बॅक टू पॅव्हिलियन जाताना पाहायला मिळतोय. त्यानंतर मात्र फलंदाज जात आहेत प्रदीप खारकर. तुषार कोळी आणि प्रदीप खारकर ही जोडी मात्र आपल्या संघासाठी निर्णायक 5 चेंडू अंतिम चेंडू असतील आणि ह्या 5 चेंडूंवरती कुठपर्यंत धावा जमवत आहेत आणि कोणता टार्गेट सेट मात्र केला जातोय जय हनुमान रांजणपाडा ह्या संघासाठी ते पाहणं महत्त्वपूर्ण आहे. कारण जर का विचार केला जय हनुमान रांजणपाडा ह्या संघाकडनं खेळत असताना चांगले खेळाडू स्टार खेळाडू खेळताना पाहायला मिळतील. एक साजेसं आपल्याला आव्हान इथे उभं करावं लागेल. महत्त्वपूर्ण 5 चेंडू असतील. त्या 5 चेंडूंवरती जास्तीत जास्त धावा जमावे लागतील उल्वे ह्या संघाला. तर केल्या अलंग द कार्पेट लॉंगॉनच्या दिशेनं मात्र क्षेत्ररक्षक येते. डीपचा चेंडूवरती चेंडूला उचलला जातोय, कलेक्ट केला जातोय. इथे मात्र
खराब थ्रो पाहायला मिळाले आणि 2 धावा तर मात्र इथे घेतल्या गेलेल्या आहेत आणि 1 धाव मात्र आणखी निर्णायक येईल. 3 धावा मात्र या चेंडूवरती येत आहेत. एक एक धाव महत्त्वपूर्ण असेल प्रियांसी 11 ह्या संघाला. मोठी फटक्यांची इथे गरज असताना इथे मात्र कशा प्रकारे खेळ खेळला जातोय. प्रदीप कारकर 3 धावा तर ह्या चेंडूवरती आल्या होत्या. समोर मात्र गोलंदाज आहेत अतुल पाटील. प्रहार तर केला इथे मात्र पाहायला मिळतोय का एस बिग हिट इथे मात्र जातोय. चेंडू सीमारेषा बाहेर. चांगलं टायमिंग प्रॉपर हिट. नो चान्स ऑफ द पार. चेंडू सीमारेषा पार. 6 धावांसाठी षटकार. ज्याची गरज मात्र इथे होती त्या प्रकारे फलंदाजी होताना पाहायला मिळेल का. ह्या चेंडूवरती तर षटकार आलाय. येणारे चेंडू बाकी असतील 3 आणि या 3 चेंडूंवरती कुठपर्यंत मात्र धावा जमवल्या जात आहेत. प्रदीप कारकर यांच्या बॅट्समधून ते पाहणं गरजेचं आहे. आणि आणखी एक महत्त्वपूर्ण अगोदर मात्र चिठ्ठ्यांवरती बाय दिली जायची पण आज आपल्याला पाहायला मिळतोय की जास्त स्कोरिंग हायेस्ट स्कोरिंग ज्याचं असेल त्या संघाला मात्र इथे बाय दिलं जाईल. म्हणजे तुम्हाला पुढे वाटचाल दिली जाईल आणि हे महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे आणि त्याच्यासाठी मात्र इथे अट्टहास केला जाईल. महत्त्वपूर्ण इथे खेळ 3 चेंडू असतील. जास्तीत जास्त धावा जमवण्याचा प्रयत्न केला जाईल उल्वे संघाकडनं आणि त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. हिट केलं इथे मात्र 1 धाव तर कंप्लीट केली जातोय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि इथे तेवढ्याच चांगल्या प्रकारे थ्रो झाला असता तर निश्चित तुषार कोहली जाळ्यामध्ये अडकले असते. परंतु खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. ग्रास आहे. थोडंसं पब्लिंग होताना पाहायला मिळतात खेळाडूंना. या 3 चेंडूंवरती जर पाहिलं तर आपण 11 धावा जमवले गेलेले आहेत आणि महत्त्वपूर्ण या 11 धावा असतील. अजूनपर्यंत 2 चेंडू बाकी असतील आणि या 2 चेंडूंवरती ज्या काही धावा येतील त्या निर्णायक धावा असतील. कारण धावफलकावरती धावा लागल्या जातात 34. मोरावे आणि विंदर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की प्लीज आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. स्लोवर डिलिव्हरी होती. फुलटॉस होता तसा मात्र प्रहार पाहायला मिळाला नाही. थोडंसं आपल्याला क्षेत्ररक्षणाला पब्लिंग होताना पाहायला मिळतोय आणि इथे चांगली रेडिंग मात्र पाहायला मिळतोय तुषार कोहली यांच्याकडनं. जरी वेट असलं तरी आपल्या संघासाठी 100% देताना मैदानावरती पाहायला मिळतात तुषार कोहली. चांगलं रनअप आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रदीप खारकर आणि तुषार कोहली हे 2 फलंदाज असताना ज्या प्रकारे मात्र जिथून धाव मिळेल ते धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. एक एक धाव मात्र इथे महत्त्वपूर्ण असेल आणि एक एक धावेची किंमत आता मात्र या 2 फलंदाजांना असेल तुषार कोहली आणि प्रदीप खारकर. धावफलकावरती धावा लागल्या जात आहेत 36. मिड विकेटच्या रिझनमध्ये पाहायला मिळतोय आपण चेंडूला उचलला जातोय तोपर्यंत मात्र परत एकदा 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत आणि इथे 2 धावा घेतल्या जातात. षटक क्रमांक समाप्त होतोय. 4थं मात्र ही इनिंग संपली जातोय आणि धावफलकावरती धावा लागल्या जात आहेत 38. 38 धावा आणि 39 धावांची गरज असेल. 4 षटकांचा खेळ असेल. 4 षटकांमध्ये तुम्हाला 39 धावांची गरज असेल विजयासाठी. ती जय हनुमान रांजणपाडा या संघाकडनं आणि प्रियांसी 11 उल्वे हा संघ मात्र मैदानामध्ये उतरताना पाहायला मिळतात. मग किरण पाटील आपला पूर्ण एक्सपिरियन्स क्रिकेटचा इथे वापरताना पाहायला मिळतील. कारण ज्या प्रकारे मात्र किरण पाटील यांना पाहिलं की लो स्कोरिंग जेवढ्या मॅचेस असतील त्या मॅचेस मात्र आपल्या बाजूने वळवताना किरण पाटील यांना भरपूर क्रिकेटचा अभ्यास आहे आणि त्या प्रकारे मात्र आपल्या खेळाडूंना मार्गदर्शन करताना आणि ही मॅच कशा प्रकारे मात्र जिंकत येईल ते पाहतील किरण पाटील यांच्याकडनं. मोरावे संघाचे कर्णधार प्लीज आपण यायचं आहे. विंदणे हे संघाचे कर्णधार इथे उपस्थित आहेत. नाहीतर मग आपल्याला पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. तेजस्वी मात्रे आयोजक आपल्याला पाहायला मिळतात. अपाट प्रेम क्रिकेटवरती करणारे. किंजल ट्रॉफी पनवेलच नव्हे रायगडच नव्हे तर भारतामध्ये ज्या मात्र ट्रॉफीचा आवर्जून मात्र उल्लेख केला जातं आणि ज्याचा आयोजनांचं उल्लेख केला जातं असं किंजल ट्रॉफीचे आयोजक आणि एक मोठं नाव आयोजकांपैकी आवर्जून घेतलं जातं असे आमचे तेजस्वी मात्रे. पोलीस दलामध्ये कार्यरत असले तरीसुद्धा क्रिकेटवरती अपार प्रेम करताना पाहायला मिळतात असे आमचे तेजस्वी मात्रे आयोजक आपल्याला पाहायला मिळतात. तर 38 धावांची गरज असेल. येणारे चेंडू असतील 39 आणि 39 धावांची गरज असेल. 4 षटकांमध्ये तुम्हाला 24 चेंडूंमध्ये 39 धावांची गरज असेल
आणि यासाठी मात्र मैदानामध्ये जय हनुमान रांजणपाडा या संघाचे फलंदाज उतरतील हे 39 धावांचं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी आणि ते रोखण्यासाठी मैदानामध्ये उतरलेले आहेत ते क्षेत्ररक्षक प्रियांशी 11 उल्वे या संघाचे. तर नेक्स्ट इनिंगसाठी मी आमंत्रित करतोय रायगडमधील एक नामवंत समालोचक मनोहर पाटील सर वाजे. तर प्लीज हेलो, थैंक यू सो मच नीलकंठेश्वर उल्वे और जवदानी इनके माध्यम से खेली जाने वाली ये क्रीडा प्रतियोगिता आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है दोस्तों. यहाँ पर आए हुए तमाम दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, सभी कप्तानों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और क्रिकेट की इस बेहद हसीन और खूबसूरत दुनिया के अंदर हम लौट चलेंगे दोस्तों. पहला मुकाबला यहाँ पर जारी है. प्रियांशी 11 उल्वे और जय हनुमान रांजणपाड़ा, इन दोनों टीमों के बीच में ये दिलकश नज़ारा. पहला सत्र हमने देखा, रुपेश पाटिल सर को हम सुन रहे थे. पहले पारी में रन बने थे टोटल 38 और 39 रनों का टारगेट बीच मैदान के अंदर. ये बारिश का मौसम और ये बारिश का पानी और कैसी रहेगी इस मुकाबले की प्रेम कहानी, ये आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे दोस्तों. क्योंकि यहाँ से बात करेंगे, जहाँ से पहला सत्र हमने देखा था, पहले कुछ 3 गेंदों के ऊपर 12 रन बने थे जिसमें किरण पाटिल के 2 छक्के शामिल थे. लेकिन उसके बाद कमबैक कराया था गेंदबाजों ने और मैदान के अंदर हमने 38 रन देखे और जीतने के लिए 39 का टारगेट है. तो आगे आने वाला मुकाबला आपके सामने पेश होगा. एक तरफ होगी शिवदास स्मृति मोराबे और उनके खिलाफ खेलेगी टीम विंदने टीम. दोनों टीम के कप्तानों से हम गुजारिश करेंगे तुरंत यहाँ से टॉस के लिए आपको संपर्क करने हैं दोस्तों. आज 10 टीमें एक दूसरे के सामने अपने नसीब का फैसला करेगी. 11 बजे के आसपास इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी. शिवदास स्मृति मोराबे और सचिन इंटरप्राइजेस विंधनी के बीच में दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. 24 लाइव इवेंट्स जिनके माध्यम से पूरी प्रतियोगिता कवरेज की जा रही है और हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका में नजर आ रहे हमारे अजीज दोस्त प्रणय म्हात्रे मोराबे. तो मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे दोस्तों. जीतने के लिए 39 का टारगेट है. कैसा रहेगा आने वाला समय और जिस तरीके से इस टूर्नामेंट का नियम है, पहला ओवर हमेशा आइकॉन खिलाड़ी फेंकेगा. प्रतीक पाटिल आएंगे जो खारकोपर से बिलोंग करते हैं और शानदार खिलाड़ी अपने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. तो अंपायर का आएगा यहां से ग्रीन सिग्नल. पहली गेंद टप्पा गिरने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली थी. 22 का 1 रन जरूर मिलेगा और यहां से शुरुआत होती है पारी की. खाता खुल चुका है, गाड़ी पटरी पर लग चुकी है. यहां से बात करेंगे तो लगभग 9 साढ़े 9 के औसत से रन बनेंगे तो मुकाबला आसान सा बनेगा. लेकिन गेंदबाजी कैसे होने देंगे, यजमानों और मेहमानों के बीच में ये कांटे बेरे टक्कर हम मैदान के अंदर देख सकते हैं. उल्वे क्रिकेट टीम बखूबी से जानती है, पहचानती है इस विकेट को. लेकिन क्या रन बचाना इतना आसान होगा क्योंकि बारिश गिर रही है मैदान के अंदर. गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज विकी मुंबईकर. विकी के लिए गेंद थी, अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आई. कुछ रन बचाया अपने टीम के लिए. फिर भी रनों के लिए संघर्ष करना होगा. रन रोकेंगे पहले कुछ ओवर में तो आने वाले समय में अच्छे गेंदबाजों के ऊपर से दबाव को हटाया जा सकता है. लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, बड़े स्ट्रोक क्या आ पाएंगे पावर प्ले के ओवर में, यह भी देखने वाली बात बनेगी. कमाल की गेंदबाजी जहां से पूरी तरीके से ब्लॉक होल में रखा था, यॉर्कर डालने का प्रयास किया जा रहा है. अच्छी तरीके से गेंदें निकल रही है हाथ से. प्रतीक पाटिल की यदि हम बात करेंगे, पहली 3 गेंदें और रन बनेगा केवल 1. जो 22 का रन आया था पहली गेंद के ऊपर. अभी भी संघर्ष जारी है. यहां से लड़ाई जरूर होगी और अंतिम क्षणों में मुकाबला जरूर जाएगा. राउंड द विकेट. फुल टॉस थी लेकिन इस बार कनेक्ट कर नहीं पाए. किरण पाटिल थे विकेटों के पीछे लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक चुकी थी और इसका नतीजा हमने देखा विकी मुंबईकर जैसे खिलाड़ी को मिलेगा. यहां से मौका, आसान सा कैच बन सकता था लेकिन जैसे बारिश धीरे धीरे गिर रही है और इसका
नुकसान उठाना पड़ेगा, इसका फायदा क्या उठा पाएंगे विक्की मुंबईकर, ये भी देखने वाली बात बनेगी। 4 गेंदें पूरी हो चुकी है और टीम की टोटल स्कोर की बात करेंगे बिना किसी विकेट को 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख सकते हैं। 39 रनों का टारगेट है और यहाँ से प्रतीक पाटिल ने दिखाया है कि हम भी लड़ाई करेंगे, इतने आसानी से रन बनाने नहीं देंगे, लेकिन खिलाड़ियों का साथ निभाना जरूरी होगा। किरण पाटिल से भी गलती और विक्की मुंबईकर को मिलेगा यहाँ से एक और मौका। इस बार पटकी भी गेंद, किरण पाटिल के हथेलियों पर गेंद चिपक नहीं रही है और इसका नतीजा हमने देखा, एक और रन मिलेगा। शायद बल्ले से गेंद जरूर टकराई थी, 1 रन मिलेगा जरूर विक्की मुंबईकर को। टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ेगी। अच्छी गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी और तय करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका बन चुका है। बल्लेबाजी करने वाली जय हनुमान रांझापाड़ा क्रिकेट टीम थोड़े से प्रेशर में जरूर आएंगे, लेकिन अच्छी बात है विक्की मुंबईकर और प्रफुल्ल पाटिल मैदान के अंदर मौजूद है। अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी पीछे तैनात है, लेफ्ट स्ट्रोक खोलने का प्रयास जरूर हो रहा है, लेकिन बड़े स्ट्रोक से वंचित रखा इस पहले ओवर में प्रतीक पाटिल ने। शानदार गेंदबाजी और मुकाबले में मजा बरकरार रहेगा। इस मुकाबले की आगे की कहानी और दिलचस्प होती चली जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहला ओवर देखा था, सिर्फ इस ओवर में रन आए टोटल 6। विक्की मुंबईकर को एक मौका जरूर मिलेगा। ये 4 ओवर का मुकाबला है दोस्तों, पहले ओवर में रन आए टोटल 6 रन, अब 18 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 33 रनों की और जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। प्लानिंग पॉटिंग तो क्रिकेट में हमेशा होती रहती है, यहाँ से रणनीति बनाना बेहद जरूरी होगा उल्वे क्रिकेट टीम के लिए। तो रांझापाड़ा क्रिकेट टीम की सोच किस प्रकार की होगी, ये भी देखने वाली बात बनेगी, क्योंकि ऐसे मौके हमने कई मर्तबा देखे। हमने टेनिस क्रिकेट में ऐसे मुकाबले देखे, हमने रबर बॉल के इतिहास में ऐसे मुकाबले देखे, लेकिन क्या इस मुकाबले में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी बल्लेबाजी या फिर गेंदबाज एक बार फिर से हावी साबित होंगे। अच्छा मुकाबला बीच मैदान के अंदर चलता है। एक तरफ प्रियांशी लेवन उल्वे और उनके खिलाफ खेल रही है जय हनुमान रांझापाड़ा के बीच में ये दिलकश नजारा। एक बार फिर से हम कॉल देंगे शिवदास स्मृति मोराबे टीम का कप्तान और सचिन इंटरप्राइजेस विंदनी क्रिकेट टीम का कप्तान। टॉस के लिए यहाँ से आपको संपर्क करना होगा। अगर खुद पर भरोसा हो तो बड़ा से बड़ा काम भी छोटा लगने लगता है। ऐसी सोच रखनी होगी इन गेंदबाजों को, इन बल्लेबाजों को। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हमेशा हाई रहना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो आप शुरू करने से पहले जीत चुके हो। लेकिन जिस तरीके से मुकाबले में कमबैक करा था, ऐसा लग रहा था कि मुकाबले में बल्लेबाजी हावी होगी पहले ओवर में, लेकिन प्रतीक पाटिल के इरादे कुछ और थे और मुकाबला रांझापाड़ा क्रिकेट टीम को अब यहाँ से बड़ी मेहनत करनी होगी। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, क्योंकि जितनी संभव हो सके उतनी गलतियां करो। केवल एक ही बात याद रखो, फिर से वही गलती ना करो और तुम बढ़ते रहोगे। और यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। विक्की मुंबईकर को जीवनदान मिला था पहले ओवर में, क्या उस जीवनदान का फायदा यहां से उठा पाएंगे? इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, कोई गलती नहीं होगी और पहला बड़ा झटका। बिग फिश इन द नेट, बड़ी मछली जाल में फंस चुकी थी विक्की मुंबईकर, जिन्हें एक मौका मिला था, लेकिन उस मौके का फायदा उठा नहीं पाए और पहला विकेट मैदान के बाहर जय हनुमान रांझापाड़ा क्रिकेट टीम का 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 रन। तो गुजारिश होगी शिवदास स्मृति मोराबे क्रिकेट टीम के कप्तान से, यह आखिरी कॉल होगा आपके लिए। यदि इसके पश्चात भी आपके कप्तान यहाँ पर टॉस के लिए नहीं आएंगे तो आपको यहाँ से हम पेनल्टी देंगे, इस पर आपको गौर करना है दोस्तों। वक्त पर आप पहुंचो, जल्दी मुकाबले शुरू होंगे तो जल्दी मुकाबले समाप्त होंगे और हर मुकाबला आपको ज्यादा ओवर का देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आपसे हम सहयोग चाहते हैं, आपसे मदद चाहते हैं और आप हमें वो सहयोग करेंगे, इसकी हम पूरी उम्मीद रखते हैं। इस आन बान शान और दिलचस्प टूर्नामेंट में नीलकंठेश्वर उल्वे और जवदानी स्पोर्ट्स बामनडोंगरी, जिनके माध्यम से ये क्रीडा प्रतियोगिता यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। जिस तरीके से कहते हैं ना कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त आने पर गियर चेंज करते हैं। और गियर चेंज करने की कोशिश करी थी विक्की मुंबईकर ने, लेकिन वहां पर लपके गए और मुकाबला यहाँ से हम देख पा रहे हैं। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। अब जीत की बात करेंगे तो आने वाली गेंदें बचेगी 17 और जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता। प्रतीश पाटिल, ये गेंद आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरी। अंपायर का इशारा आया कि यह गेंद खराब है। जिस तरीके से पंच हमें उड़ने के लिए अपने पंख खोलता है, उसी तरीके से अंपायर ने अपने बाहें खोले और हमें दिखाया, हमें बताया, हमें दर्शाया, हमें संकेत किया कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ेगी 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर
राउंड द विकेट से प्रतीश तैयार। बड़े स्ट्रोक की तलाश थी प्रफुल्ल पाटिल को, गेंद हवा में काफी देर तक ले रहा है और मौका बना, उल्टे दौड़े थे लेकिन कॉटन बोल्ड प्रतीश पाटिल के नाम एक सफलता। प्रफुल्ल पाटिल बैक टू द पवेलियन। इन एट नंबर 4 प्रीतेश पाटिल और गेंदबाजी भी प्रतीश पाटिल, अच्छी गेंदबाजी करी पहली गेंद के ऊपर लेकिन सफलता मिली थी। विक्की मुंबईकर को आउट किया था, उसके बाद हमने देखा वाइड गेंद और उसके बाद एक और सफलता मिली थी। शानदार कोशिश जारी है और यहां से मुकाबला दिलचस्प होने की आशंका और बढ़ती चली जा रही है क्योंकि उल्वे क्रिकेट टीम की बात करेंगे, घरेलू मैदान के ऊपर अपनी जोर आजमाइश करती भी, रन नहीं बने बल्ले से, केवल 38 बनाए थे, 39 का टारगेट था, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी में कमबैक किया वो सराहनीय था। प्रतीक पाटिल ने शुरुआत की थी और प्रतीश पाटिल शानदार गेंदबाजी करते हुए राउंड द विकेट से। अब स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज अमित नाइक इन एट नंबर 3 राउंड द विकेट से गेंदबाज प्रतीश तैयार। इस ओवर की तीसरी गेंद, ये गेंद हमने देखी ऑब्स्टिक को छोड़ती भी जा रही है, कौन बनाने की कोशिश की जा रही है, तो यहां से क्रीज का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज नजर आ रहे हैं, काफी कोने से गेंदबाजी करी जा रही है और वही एंगल के साथ गेंदें बाहर चली जा रही है और एक और वाइड मिलेगा। यहां से 1 रन के बढ़ोतरी, 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं। जबरदस्त मुकाबला चलता है। पहला मुकाबला आज के दिन का 11 बजे के आसपास इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी और यहां से हम देख पा रहे दूसरा सत्र चलता है। अब दूसरा ओवर, शॉर्ट पिच थी, इस मर्तबा हल्की सी अपील भी की थी लेकिन गेंद जिस तरीके से हमने देखा टप्पा गिरने के बाद अतिरिक्त बाउंस, थोड़ा सा उछाल हमने देखा और उससे बीट हुए अमित नाइक और डॉट गेंद की समाप्ति होते भी शानदार गेंदबाजी का नजारा मैदान के अंदर देखा जा सकता है। गेंदबाज प्रतीश पाटिल के माध्यम से अमित नाइक ऑन स्ट्राइक, अमित से जरूर उम्मीद है और यहां पर सबसे बड़ा शिकार मैदान के अंदर शिकार करते हुए नजर आ रहे, शिकारी खुदिया शिकार हो गया और यहां से अमित नाइक जिनसे उम्मीदें बंधी थी, जिसके ऊपर भरोसा किया था, वही खिलाड़ी मैदान के अंदर कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाया। जिस तरीके से कहते हैं ना कि दिल ने जिसे चाहा था जान से भी ज्यादा और वही रुलाते हमें सबसे ज्यादा, और जिस खिलाड़ी के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही खिलाड़ी मैदान के अंदर कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाया और इसका नतीजा हमारे सामने पेश है। टीम पूरी तरीके से संघर्ष करती हुई, लड़खड़ाती हुई बल्लेबाजी या बैटिंग कोलैप्स हम मैदान के अंदर देख पा रहे हैं। टीम की रन संख्या केवल 8 रन, 31 रन जीत से और दूर है। यहां से बात करेंगे जर्मन रांझमपाड़ा क्रिकेट टीम, प्रियांसी 11 उल्ले क्रिकेट टीम धीरे धीरे मुकाबले में अपना शिकंजा कसती भी नजर आ रही है। 3 सफलता मिली, प्रतीक पाटिल के नाम नहीं सफलता नहीं थी, जिन्होंने केवल 6 रन खर्च किए थे, दबाव को बरकरार रखा था और प्रतीश पाटिल ने उस दबाव का फायदा बखूबी से उठाया और 3 सफलता उनके नाम। इस ओवर की बात करेंगे तो 4 गेंदें पूरी हो चुकी, 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी होगा। नया बल्लेबाज मैदान के अंदर इन नेट नंबर 5 5वें नंबर के खिलाड़ी हेमंत पाटिल जो ऑन स्ट्राइक होंगे। गेंदबाज तैयार, जबरदस्त गेंदबाजी, जितनी तारीफ करे इस गेंदबाज की उतनी कम है क्योंकि जहां से मुकाबले में लग रहा था कि मुकाबला लो स्कोरिंग है, मुकाबला एक तरफा बनेगा, लेकिन क्या लड़ाई करी है और मुकाबले में अपने आप को जिंदा रखा था। यहां से बात करें प्रियांसी 11 उल्ले क्रिकेट टीम की, अंतिम गेंद आएगी इस ओवर की, 13 गेंदें और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। शॉर्ट पिच थी, पुल करना चाहते, शॉर्ट टर्म पुल जिसे कहा जाता है, लेकिन लॉफ्ट कर नहीं पाए, हवा में गेंद को भेज नहीं पाए थे हेमंत पाटिल, केवल सिंगल। पहली 12 गेंदों का खेल दोस्तों हमने देखा, एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं। क्रिकेट को हमेशा ग्रामीण टेनिस क्रिकेट की यदि बात करेंगे तो बल्लेबाजों का खेल माना जाता है और इसमें दादागिरी जो करता है वो हमेशा बल्लेबाज करता है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों की गुंडागर्दी हम देख पा रहे हैं। तो बच्ची भी गेंदें 12 और जीतने के लिए 30 रनों की और जरूरत है। तो टॉस यहां पर किया जाएगा
हमारे यहाँ जीवदानी स्पोर्ट्स मामन डोंगरी टीम के कप्तान तेजस दादा महात्रे इनके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा शिवदास स्मृति मोरावे और सचिन इंटरप्राइजेस विंदने के बीच में सिक्का उछाला गया और टॉस का बॉस सचिन इंटरप्राइजेस विंधने क्रिकेट टीम ने यहाँ पर टॉस जीता है। दोनों टीम को यहाँ से हम ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे और क्रिकेट की इस खूबसूरत हसीन रंगीन और दुनिया में हम लौट चलेंगे दोस्तों। आने वाली गेंदें 12 और जीतने के लिए 30 रनों की और जरूरत है। सचिन इंटरप्राइजेस विंधने और शिवदास स्मृति मोरावे के बीच में टॉस हुआ और टॉस का बॉस सिक्का उछाला गया। सिक्के में जीत भी थी विंधने टीम की। या पटके भी गेंद करी थी, हुक करने का प्रयास, डायरेक्ट हिट और बल्लेबाज के पारी कांत होता हुआ, लेकिन गेंद नो है। अंपायर का इशारा आया कि ये गेंद नो है। रन लेने के चक्कर में चलते बने, यहाँ पर बार बार विकेटें खो रही है। इससे प्रेशर बनेगा, इससे और दबाव बनेगा और उस दबाव का फायदा उल्वे क्रिकेट टीम उठाना बखूबी से जानते। एक और सफलता, इस बार वापस लौटेंगे प्रीतिश पाटिल डायमंड डक, जिन्होंने एक भी गेंद नहीं खेली, एक भी रन नहीं बनाया अपने टीम के लिए और चलते बने थे। टीम की रन संख्या टोटल 9 रन और जीतने के लिए 11 गेंदे 12 गेंदे और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। फ्री हिट, अगली गेंद आएगी। अच्छा मुकाबला, ऐसा लग रहा था कि मुकाबले में मजा नहीं है, लेकिन गेंदबाजों की ताकत, किरण पाटिल जिन्होंने बल्लेबाजी से भी शुरुआत शानदार करी थी, 2 छक्के दिखाए थे 3 गेंदों में, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों की दादागिरी देखने को मिलेगी और इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अगले ओवर में, आखिरी ओवर में कितने रन बात बनेगी। 15 से कम रखना चाहेंगे रांझापाड़ा क्रिकेट टीम। किरण पाटिल फ्री हिट, ये फ्री हिट की जरूरी गेंद थी, लेकिन ये गेंद जाएगी। एक बार फिर से अंपायर का इशारा आता है, अब शायद भटक रही है गेंदबाजी से, पिच के बाहर गेंदे टप्पा गिर रहा है और लगातार 2 गेंदे नो फेंकी है। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी और फ्री हिट का फायदा क्या उठा पाएंगे, इससे थोड़ा सा प्रेशर जरूर हटेगा। आने वाली गेंदे 12 और जीतने के लिए 14 के औसत से 28 रनों की जरूरत है। अभी तक एक भी छक्का नहीं, एक भी चौका नहीं है। इस ओवर में क्या वो बड़े स्ट्रोक आएंगे, क्या उम्मीदें लगाएगी 5वें और 6ठे नंबर के बल्लेबाज हेमंत पाटिल और प्रणीत पाटिल। फ्री हिट की ये गेंद थी, लेकिन इस मर्तबा टप्पा गिरने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही थी। पुल करने का प्रयास था, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे सिकंजा और कसती चली जा रही है, थोड़ा सा अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। आने वाली गेंदें बचेगी अब 11 गेंदें और जीतने के लिए 27 रनों की और आवश्यकता। जिद्दी बनो दोस्तों, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है, और वो क्या जिद नजर आएगी इन खिलाड़ियों में, ये भी देखने वाली बात बनेगी। आने वाली 11 गेंदें और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। अगली गेंद, ये गेंद हमने देखी, बीमार, अंपायर का इशारा आता है। अब कमर के ऊपर की गेंद क्रिकेट में हमेशा बीमार घोषित की जाती है और यहां से अंपायर का फैसला आया कि ये गेंद खराब फेंकी है और इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। यहां से प्रियांश 11 उल्वे क्रिकेट टीम को रन मिलेगा। यहां से 9 गेंद का केवल 1 रन मिलेगा। इस ओवर की यदि बात करेंगे 3 गेंदें 9 फेंकी है। किरण पाटिल की यदि बात करेंगे, टीम की रन संख्या टोटल जाकर पहुंचे यहां से 13 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। जीत की बात करेंगे तो जीतने के लिए 26 रन और दूर है। आने वाली गेंदें बचेगी यहां से 11 गेंदें और जीतने के लिए 26 की आवश्यकता। मुकाबला शुरू करने हम प्रियांश उल्वे क्रिकेट टीम से गुजारिश करेंगे। फ्री हिट होगी इस गेंद के ऊपर भी। हेमंत पाटिल स्ट्राइक रेंज के ऊपर, फ्री हिट की ये गेंद, लेकिन यहां से हम देख पा रहे रन नहीं मिलेगा। हेमंत पाटिल क्या मुकाबले में अपने आप के ऊपर भरोसा दिखा तो जरूर है, लेकिन क्या उस भरोसे के काबिल क्या बल्लेबाजी कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात बनेगी। आने वाली गेंदें बचेगी अब 10 गेंदें और जीतने के लिए 26 रनों की और जरूरत है। एक आध बड़ा हिट मुकाबले में तुरंत लौट जाएगी बल्लेबाजी करने वाले जय हनुमान रांझापाड़ा क्रिकेट टीम।
तो बिल्कुल गेंद को यहाँ से सूखा किया जा रहा है कि दो गेंदें हमने किरण पाटिल की देखी थी, बिल्कुल पिच के बाहर टप्पा गिरा था और इसीलिए 2 रन का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा था। ऊपर से फ्री हिट के मौके थे लेकिन फ्री हिट को भुना नहीं पाया क्योंकि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे जनमन रांजनपाड़ा क्रिकेट टीम के। लेकिन हल्की सी उम्मीद हेमंत पाटिल से जरूर करेगी, प्रणीत पाटिल का साथ निभा पाएंगे। ये गेंद भी हमने देख पा रहे, अंपायर का इशारा आता हुआ एक और 9 गेंद। घरेलू मैदान है, इस विकेट को पहचानते हैं, ऐसे नजारे हमेशा देखते हैं। इस तरीके का क्रिकेट रबर बॉल से हमेशा खेलते हैं लेकिन इस मर्तबा हल्का सा प्रेशर और थोड़ी सी अपनी लाइन भटक चुके। किरण पाटिल की यदि बात करेंगे कमबैक करना होगा यहाँ से, नहीं तो मुकाबला धीरे धीरे मुकाबले में से जनमन रांजनपाड़ा क्रिकेट टीम छीनने में कामयाब रहेगी। यहाँ से अभी भी 25 रन की जरूरत है। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, किरण पाटिल फ्री हिट। ये गेंद सही थी, सीधे बल्ले से खेला, सीमा रेखा के नजदीक। जब तक गेंद को फील्ड करा जाता सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। आने वाली 9 गेंदें और जीतने के लिए 24 रनों की और जरूरत है। क्या मुकाबला यहां से बन पाएगा? जिस तरीके से कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्या यहां से कोशिश जारी रहेगी? 24 की जरूरत है। बल्ले से रन आ नहीं पा रहे, सीधी तरीके से मिडल गेंदें हो नहीं पा रही है, सिंगल डबल पर ध्यान दिया जा रहा है, एक एक रन को यहां से बढ़ाव दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारे स्कोरर दोस्त हमें जानकारी देते हुए कि कल का दिन इस टूर्नामेंट का पहला दिन था और कल लगभग 32 नो बॉल हमने देखे थे गेंदबाजों से और यहाँ पर भी शुरुआत हमने देखी किरण पाटिल के इस ओवर में अब तक 4 नो गेंदें हमने देखी है। 22 रनों की और जरूरत है, 8 गेंदे 22 की आवश्यकता। ये गेंद पुल करना चाहते थे, रन मिलेगा केवल सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं। चौके छक्के नहीं आएंगे तो मुकाबले में से हवा थोड़ी सी निकल जाएगी रांजनपाड़ा क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करी जा सकते हैं। कल के दिन भी हमने अंतिम मुकाबले में देखा था, जब 21 रन चेस करे थे तब योगेश पवार ने मुकाबला अपने नाम किया था और मुकाबला जिताया था। गेंदबाज इस मर्तबा एक बार फिर से तैयार होगा, 21 रनों की और जरूरत है। ये तेज गेंद करी थी, अंपायर से थोड़ी सी राहत की उम्मीद की थी। अंपायर को शक के नजर से देखा था कि ये गेंद शायद ऑफ स्टिक छोड़ते भी जा रहे, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। पहले ओवर में आए 6 रन, दूसरे में आए 9 रन, तीसरे में आए थे दूसरे ओवर में आए थे 3 रन और तीसरे ओवर में आए 9 रन। टोटल रन संख्या है 18 और जीत की बात करेंगे तो जीतने के लिए अभी भी आने वाली गेंदें 6 और जीतने के लिए 21 रनों की और जरूरत है। इक्कीस रनों की जरूरत है, 21। आने वाली गेंदें 6 और जीतने के लिए 21 रनों की और जरूरत है। यहां से मुकाबले में जान डालनी होगी हेमंत पाटिल और प्रणीत पाटिल को। मुकाबला शुरू करने किरण पाटिल आपसे हम गुजारिश करेंगे, समय नहीं है दोस्तों हमारे पास ज्यादा, आप समय ना लेते हुए तुरंत मुकाबला यहाँ से शुरू करने। जबरदस्त मुकाबला यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्योंकि हमने पिछले कुछ मुकाबले यहाँ से पिछले कुछ ओवर हमने देखे थे, कुछ गेंदें हमने देखी थी। पूरी तरीके से गेंदबाजों का बोलबाला यहाँ से नजर आ रहा। आशंका जताई जा रही थी कि बारिश थोड़ी सी आज के दिन शांत है इसलिए रन बनेंगे, लेकिन रनों के लिए संघर्ष जारी है, रनों के लिए पसीना बहाना अभी भी जारी है। दोस्तों किस्मत आपके साथ होना जरूरी है, लक फैक्टर क्रिकेट में बेहद जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी किस्मत से चलती है, क्योंकि दिमाग से चलती तो बिरबल भी बादशाह होता, लेकिन आपका किस्मत का साथ आपको मिलना बेहद जरूरी है। क्या मुकाबला बना पाएगी, क्योंकि कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। कोशिश करनी कभी बंद नहीं करनी चाहिए। गेंदबाज तैयार, 6 गेंदें 21 रन। ये गेंद हमने देखी, 9 गेंद करार अंपायर द्वारा। अभी भी मुकाबले में मजा बरकरार है। आने वाली 6 गेंदें और जीतने के लिए 20 रनों की और आवश्यक है। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। क्या यह मुकाबला जीता पाएंगे? क्या सपनों का संजोग यहां से कर पाएंगे?
क्या मुकाबले में ये रन बनेंगे, क्या अंतिम गेंद तक मुकाबला जाएगा या फिर मुकाबला एक तरफा बनेगा, कैसी रहेगी हालात इस मुकाबले के, ये भी देखने वाली बात बनेगी। अंतिम 6 गेंदें, फ्री हिट का मुकाबला, यहां से फ्री हिट की गेंद होगी। तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है, तो आयोजकों से हम गुजारिश करेंगे तीसरे अंपायर की भूमिका में आपको तुरंत मैदान के अंदर लौटना है। छह गेंदें और जीतने के लिए 20 रनों की और जरूरत है। पहला मुकाबला हम देख पा रहे हैं आज से प्रियांशी 11 उल्वे और जन्मा रानसमपाड़ा के बीच में। देर से आए हुए दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे और जिन्होंने अपने मोबाइल सेट अभी अभी खोले 24 लाइव इवेंट्स जिनके माध्यम से क्रीड़ा प्रतियोगिता आप देख पा रहे हैं, तो पहला सत्र हमने देखा था, टॉस जीता उल्वे क्रिकेट टीम ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। शुरुआत अच्छी रही थी, किरण पाटिल ने 2 छक्के दिए ओवर में, उसके बाद लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहा। अंतिम ओवर में कुछ रन जरूर बने थे जब प्रदीप खारकर ने आकर 5 गेंदों में 15 रनों की पारी के लिए 38 रन बने, 39 का टारगेट, और वही प्रदीप खारकर अंतिम ओवर फेंकने के लिए आए। उन्होंने रन बनाए थे, क्या रन बचा पाएंगे, क्योंकि क्रिकेट में मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा माना जाता है। पहली गेंद नो थी, ये फ्री हिट की गेंद, गेंदबाज एक बार फिर से तैयार होगा। आने वाली 6 गेंदें और जीतने के लिए 20 रनों की और जरूरत। ये गेंद स्ट्राइक लेने की कोशिश थी, फ्री हिट की गेंद थी, फ्री हिट का फायदा उठा नहीं पाए और एक और सफलता मिलेगी रन आउट के रूप में। अब आने वाली गेंदें बचेगी यहां से 5 गेंदें और जीतने के लिए 2-0 20 रनों की और जरूरत है। इनेट नंबर 7 धनंजय पाटिल। निचले क्रम के बल्लेबाजों से क्या आप ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में उम्मीदें लगा सकते हैं? हर एक खिलाड़ी बल्लेबाजी करना जानते हैं, सभी को बल्लेबाजी पसंद होती है, लेकिन क्या यहां पर मुकाबला जीता पाएंगे? हर एक गेंद, यहां से स्ट्रैटेजी, यहां से हम देख पा रहे हैं, रणनीति देख पा रहे हैं, गेंदें उनके शरीर से दूर लगभग 5वें 6ठे स्टंप की ओर गेंदें फेंकी जा रही है, और ये सही फैसला है, शरीर से दूर की जा रही है, उनके जोन में गेंदें दे नहीं रही है। यहां से मुझे अब स्ट्रोक खेल के दिखाओ। अच्छी गेंदबाजी प्रदीप खारकर की, अभी भी 20 रन की और जरूरत, 4 गेंदें 20 रन। ये गेंद हमने देखी, गेंद जा रही है विकेट कीपर के हाथों में, जैसे तैसे इस गेंद को रोका था, अंपायर का इशारा आया, नो +1, 2 रन जरूर मिलेंगे। 18 रन की और जरूरत है। आने वाली गेंदें 4 गेंदें 18 रन। इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आया तो मुकाबले में जिंदा रहेगी, क्योंकि कौन भूल सकता है लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान, कुछ दिन पहले टेस्ट मुकाबला समाप्त हुआ था, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने आकर मुकाबला फिनिश किया था और अंतिम क्षणों में मुकाबला जीता था। वो बल्लेबाजी की ताकत निचले क्रम के बल्लेबाजी में जन्मा रानसमपाड़ा क्रिकेट टीम की क्या नजर आएगी, क्या रास्ता दिख रहा है नई सवेरे के ऊपर जाने का, क्या होगा इस मुकाबले का हाल? आने वाली गेंदें बचेगी, 4 गेंदें 18 की जरूरत है। धनंजय पाटिल से उम्मीद है क्या लगा पाएगी? प्री हिट की गेंदें, लाइसेंस खुला है, खुली छूट है, 4 गेंदें 18 रनों की जरूरत। थोड़ी सी धीमी गेंद करी, गति में मिश्रण किया, अब 3 गेंदें 3 छक्कों की जरूरत है। 3 बड़े हिट मुकाबला आपका है जन्मा रानसमपाड़ा, और यहां से 1 डॉट गेंद मुकाबला पूरी तरीके से झुक जाएगा प्रियांशी 11 उल्वे क्रिकेट टीम के पक्ष में। तो 3 गेंदें 18 की जरूरत। क्या मुकाबले में जान रहेगी बरकरार? शानदार मुकाबला, शानदार गेंदबाजी। इस बार कनेक्ट तो जरूर किया, लेकिन गेंद काफी देर तक हवा में रही थी। 1 ही रन मिलेगा। लगभग मुकाबला अपने पक्ष में डाल चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी, और जहां से बात करेंगे हम इस 4 ओवर की, 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। यहां से 22 गेंदों का खेल हमने देखा, एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं, नॉट अ सिंगल बाउंड्री इन इनिंग, एक भी बाउंड्री लगा नहीं पाया, और इसी का नतीजा है ये गेंद भी नो है। 16 रन की और जरूरत। आने वाली 2 गेंदों के ऊपर 2 लीगल डिलीवरीज, 2 छक्के भी आएंगे तो मुकाबला जीत जाएगी। यहां से प्रियांशी 11 उल्वे, थोड़ा सा मुकाबला लंबा खींचा जा रहा है। अंतिम गेंदें बचेगी 2 और जीतने के लिए 16 रनों की और जरूरत है।
ये गेंद आएगी वाइड। अभी भी 2 गेंदे 15 रन। मुकाबला अंतिम क्षणों में दोस्तों पहुंच चुका है। मुकाबले में से मजा हट चुका है, लेकिन ये खराब गेंद है। हल्की सी मुस्कुराहट भी प्रदीप खारकर के चेहरों के ऊपर झलक रही है, लेकिन इससे दबाव भी बढ़ सकते हैं। आने वाली 2 गेंदे 15 रन। एक और वाइड। क्या और एक्स्ट्रास के रूप में रन आएंगे? क्या इक्वेशन 2 गेंदे 12 रन बचेगा? क्या मुकाबला अंतिम क्षणों तक जाएगा? सभी के चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन यहां से ये मुस्कुराहट को क्या उदासी छाएगी? अंतिम गेंदे 2 और जीतने के लिए 14 रनों की और जरूरत। ओवर द विकेट। यह गेंद सीधी तरीके से सीधी थी, बिल्कुल तीर की तरह सीधी निकली विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई अंतिम एक गेंद और जीतने के लिए 14 रनों की और जरूरत है। लास्ट बॉल ऑफ द मैच। ये पुल किया स्ट्रोक को, पीछे खिलाड़ी तैनात है। डजंट मैटर, मुकाबला जीता। पहला मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब रही प्रियांश 11 उल्वे। कांग्रेचुलेशंस बॉयज। और इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जर्मन रांझानबंडा टीम हार्ड लक। लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता रहता है, एक को हारना है, एक को जीतना है। दोस्तों आज आपसे काफी कुछ गलतियां हुई, उस गलतियों को सुधारो, नेक्स्ट टाइम और ताकत के साथ मैदान के अंदर उतरो, जीत आपकी भी हो सकती है। तो वेल प्लेड बॉयज। और इस मुकाबले का हीरो, इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने मुकाबला गेंदबाजी में अपने नाम किया था। गेंदबाजों ने ताकत लड़ाई और अंतिम क्षणों में आकर मुकाबले नाम किया, जहां से प्रतीक पाटिल ने शुरुआत की थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण सफलता है, जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को जिन्होंने आउट किया था, मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया था और उसी समय अपने टीम को एक जबरदस्त पोजीशन में लाए थे। नो डाउट वन एंड ओनली प्रतीश पाटिल, मैन ऑफ द मैच। तो प्रतीश से हम गुजारिश करेंगे तुरंत आपको यहाँ पर आने। हमारे तेजस दादा मात्रे इनकी शुभ बातों से यहाँ पर मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी प्रतीश के लिए। 3 अहम सफलता, जिसमें विकी को आउट किया था, जिसमें अमित का शिकार किया था और मुकाबला अपने वहीं पर नाम किया था। 38 रन बने थे, 39 का